इमेजिन करो एक ऐसी मूवी जिसका बजट एवेंजर को कम्पीट करे, जिसमें बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड के टैलेंट एक साथ आकर काम करे और जो इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री को ही चेंज कर दे। पर इस वक्त इस मूवी को लेकर इंटरनेट पर इतना ज़्यादा रूमर्स, फेक न्यूज़ और लीक आ चुके हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है ये किसी को नहीं पता चल रहा है। देखो, तुमने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि रामायण मूवी का बजट 4000 करोड़ है, तो क्या सच में है? और क्या क्रिस्टोफर नोलन रामायण मूवी पर काम कर रहे हैं? और क्या रणबीर कपूर का श्री राम वाला लुक लीक हो चुका है? आज के वीडियो में हम रामायण मूवी के सारे कंफर्म फैक्ट, लीक और क्रेजी रूमर के बारे में आज हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के स्केल की। रामायण मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, जिन्होंने इससे पहले दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट का स्केल उससे भी बड़ा होने वाला है। मेकर का प्लान है कि इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाना। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं नमित मल्होत्रा और उनका विजन है कि रामायण मूवी सिर्फ बॉलीवुड मूवी नहीं बल्कि हॉलीवुड लेवल पर एक एपिक मूवी बने। बाय द वे, नमित मल्होत्रा डीनेक के को फाउंडर है और डीनेक वही कंपनी है जिन्होंने हॉलीवुड लेवल पर मूवी को बीएफएक्स दिए हैं। ड्यून ने बीएफएक्स दिए है, क्रिस्टोफर नोलन की लगभग सारी मूवी में उन्होंने काम किया है और काफ़ी सारे ऑस्कर भी जीती है बीएफएक्स के कैटेगरी में डीनेक कंपनी। तो वो डीनेक कंपनी रामायण मूवी का प्रोडक्शन कर रही है। देखो, रामायण की जो हिस्ट्री है उसे एक पार्ट में निपटाना पॉसिबल ही नहीं है, जिसके कारण ये कंफर्म है ये मूवी 2 पार्ट में होने वाली है। इसका पहला पार्ट इस दिवाली यानी कि 2026 की दिवाली पर रिलीज होगा और दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर। और यहीं पर मेरी दूसरी पॉइंट आ जाती है कि ये मूवी बन चुकी है इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी। फिलहाल इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है वाराणसी, जिसका बजट अराउंड 1300 से 1400 करोड़ है और उसके नीचे है टॉक्सिक, जिसका बजट 600 से 700 करोड़ के बीच में है। पर रामायण की बजट अगर हम देखें तो इंटरनेट पर क्लेम किया जा रहा है कि रामायण का बजट 4000 करोड़ है। तो मैं बता दूं, ये 100% सच है। इस मूवी का जो प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा, उन्होंने ही एक इंटरव्यू में ये क्लेम किया है कि रामायण का बजट $500 मिलियन है, जो कि ये अराउंड 4000 करोड़ के आसपास होता है। So to put it simply, it'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4000 crores. Wow. और ये जो बजट है वो सिर्फ एक मूवी का नहीं है बल्कि 2 मूवी का है, यानी कि रामायण के दोनों पार्ट का बजट है 4000 करोड़। तो ईच पार्ट का तुम 2000 करोड़ मान सकते हो। देखोगे तो इंडियन मार्केट इतना भयंकर अभी तक हुआ नहीं है कि 2000 करोड़ एक ही मूवी कमा ले, जिसके कारण नमित मल्होत्रा इस मूवी को हॉलीवुड लेवल पर रिलीज कर रहे हैं। इसी चीज़ से मेरा तीसरा पॉइंट आता है कि मूवी का ट्रेलर ग्लोबल लेवल पर रिलीज हो रहा है। तो देखो, ये एक रूमर है कि मूवी का मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि इस मूवी का जो ट्रेलर है वो सैन डिएगो जो कॉमिक कॉन आने वाला है जून जुलाई के आसपास, वहाँ पर रिलीज करें। और आई थिंक ये बेस्ट प्लान होगा मूवी के मेकर्स की तरफ से, क्योंकि ये लोग हॉलीवुड मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। तो इन लोगों को कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाना होगा जो आज तक कभी इंडियन सिनेमा ने किया नहीं है, तभी हॉलीवुड की ऑडियंस इस मूवी को लेकर सीरियसली होगी। मगर दिक्कत यह है कि आई थिंक कॉमिक कॉन में डूम्सडे का भी कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं होप करता हूँ कि ये दोनों चीज़ सेम डे में ना हो। देखो, एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मूवी के मेकर्स की तरफ से कि इन्होंने जो कास्टिंग किया है वो ज़बरदस्त किया है। इंडिया के हर एक बड़े इंडस्ट्री से एक सुपरस्टार उठाया है। रणबीर कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री से, यश कन्नड़ा इंडस्ट्री से, साई पल्लवी तेलुगु इंडस्ट्री से, तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री से, सनी देओल वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से, और रवि दुबे बॉलीवुड के टीवी इंडस्ट्री से, और साथ ही और भी काफ़ी सारे एक्टर हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री से इस मूवी पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण इस मूवी का हाइप पूरे इंडिया में दबा कर है। जो मूवी इस मूवी के साथ क्लैश करने की सोचेगी उसका पेपर डोसा बन जाएगा। वैसे एक और सरप्राइज कास्टिंग देखने को मिला जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो रिसेंटली एक न्यूज़ और रूमर काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा कि पंचायत मूवी का जो प्रहलाद चा थे वो अब कुंभकर्ण का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं रामायण मूवी में। अगर ये कास्टिंग सच है तो देखकर मज़ा आने वाला है। वैसे भी कुंभकर्ण का कैरेक्टर प्ले करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, एक जाइंट तुम मान सकते हो। उन्हें किस तरह से वो प्ले करेंगे ये देखने में मज़ा आने वाला है। इसी से एक और न्यूज़ सामने आती है कि बताया जा रहा है कि इस मूवी का पार्ट 2 का शूटिंग स्टार्ट हो चुका है। देखो, इससे पहले ये खबर आ रही थी कि रणबीर कपूर जो है वो संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहे हैं उनकी एक आने वाली मूवी लव एंड वॉर में।
तो उसकी जो शूटिंग है वो और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है, जिसके कारण बताया जा रहा था कि रामायण पार्ट 2 की शूटिंग में डिले हो सकता है। मगर संजय लीला भंसाली एक्सटेंड करते करते के चक्कर में रणबीर कपूर फिलहाल संजय लीला भंसाली के साथ शूटिंग ना करके रामायण पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी मुंबई में। तो रामायण पार्ट 2 डिले नहीं होने वाली है, किसी भी कीमत पर नहीं। दिवाली पर ही रिलीज होगी, वो भी 2027 में। और कुछ टाइम पहले इंटरनेट पर एक फ़ोटो वायरल हो रही थी जिसमें रणबीर कपूर एज लॉर्ड श्री राम और साई पल्लवी एज लॉर्ड सीता माता के कैरेक्टर में देखने को मिल रहे थे। ये इमेज कम्प्लीटली फेक है। एक्चुअली ये एक ओल्ड टीवी शो सिया के राम की इमेज थी जिसमें एक्टर के फेस AI से रिप्लेस कर दिया था। तो अब आते हैं सबसे क्रेजी रूमर पर। तो इंटरनेट पर यह रूमर है क्रिस्टोफर नोलन रामायण मूवी के प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो भाई वो नोलन है, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो रामायण मूवी का प्रोडक्शन करे, किसी और की मूवी। इतना हो सकता है कि क्रिस्टोफर नोलन आके रामायण मूवी के फाइनल एडिटिंग या फिर थोड़ा टेक्निकल रिव्यू कर दे, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की लगभग मेजोरिटी मूवी में के VFX और CGI में के काम डीने कंपनी ही कर रही है, और ये वही कंपनी है जो रामायण को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतना हो सकता है कि क्रिस्टोफर नोलन आके वो एक रिव्यू दे दे, वो छोटी सी बात कह दे कि यहाँ पर ये कर दो सही हो जाएगा। वो 100% प्रोडक्शन नहीं करने वाले हैं, टेक्निकल रिव्यू तुम कह सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है कि रामायण मूवी इंडियन सिनेमा की एक ग्रेट फिल्म बन सकती है, या फिर ये भी एक आदि पुरुष की तरह डिसअपॉइंटमेंट बन सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी धुरंधर के साथ।